हेलो बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आपकी अध्यापिका आपको एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 2 वसंत भाग 3 बुक है आपकी, जिसका लाख की चूड़ियां पाठ पढ़ाने जा रही है। अच्छे से इस पाठ का सार समझिएगा, प्रश्न उत्तर समझिएगा, अन्य प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो समझिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे लाख की चूड़ियां पाठ किसकी रचना है। जी हां, लेखक हैं कामता नाथ। कामता नाथ द्वारा लिखित लाख की चूड़ियां एक बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है और इस कहानी में बताया गया है कि आधुनिक युग में सारा काम मशीनों से किया जाता है। ये है हमारे ऑथर की इंट्रोडक्शन। लेखक है कामता नाथ, जिनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1934 को और मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 2012। इनका जन्म स्थान है बच्चों लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश के हैं ये। लेखक कामता नाथ बहुत ही श्रेष्ठ राइटर रहे हैं, लेखक रहे हैं। इन्हें साहित्य पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, ये तो हो गई हमारे लेखक की इंट्रोडक्शन। ये है इस पाठ का माइंड मैप। जी हां, सबसे पहले पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां। इस कहानी में है बदलू मामा और एक बच्चा। बच्चा कौन है? लेखक। जी हां। उसके बाद लाख की चूड़ियां बेचने का तरीका क्या है वो इस पाठ में आप पढ़ेंगे। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ हो जाना, क्या कारण रहा वो पढ़ेंगे। उसके बाद बदलू द्वारा बनाया आखिरी जोड़ा ना बेचना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बदलू का काम बंद हो जाना, वर्षों बाद गांव लौटने पर लेखक को गांव बदला बदला नजर आना और बदलू की व्यथा लेखक से ना छिपना। कुछ विलोम शब्द हैं बच्चों, जैसे सुंदर है तो आपको पता ही है सुंदर का विलोम शब्द क्या होता है? कुरूप। पुराना है, अतीत है, शांति है, शहरी है, अधिक है। तो पुराना का आपको पता ही है नया होता है, अतीत का अनागत होता है। शांति का क्या होता है? कहीं जगह पे शांति है तो दूसरी जगह पे शोर होगा। शहरी है तो ग्रामीण होगा, अधिक है तो न्यून होगा, यानी कि कम होगा। ठीक है। उसके बाद ये मैंने दिया है कहानी के प्रमुख पात्र की विशेषताएं, यानी कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? बदलू, जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती रही। उसके कैरेक्टर की विशेषताएं क्या हैं? जहां कोई आपसे पूछ ले बदलू के लिए कोई 4 विशेषण 5 विशेषण, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट है वही विशेषण कि बदलू मेहनती है, स्वाभिमानी है, दृढ़ निश्चयी है, जिद्दी है और बच्चों से प्रेम करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। फिर भी पाठ के साथ जब मैं पढ़ूंगी और कोई भी वर्ड आएगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगी। इसके बाद मैं देने वाली हूं आपको लाख की चूड़ियां कहानी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें मैंने आपको बताया लाख की चूड़ियां पाठ का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है कामता नाथ जी का, तो कामता नाथ जी इस कहानी के जरिए यही बताना चाह रहे हैं कि आधुनिक युग में सारा काम मशीनों से किया जाता है। मशीनें कम समय में चीजों के अधिक विकल्प उपलब्ध कराती हैं, जिससे हाथ से बनी चीजों की आवश्यकता और उपयोगिता जो है वो कम होती जा रही है दिन ब दिन। इस कहानी में यही बताया गया कि कैसे मशीन की बनी कांच की चूड़ियां लाख की चूड़ियों की जगह ले चुकी हैं। उसे बनाने वाला हुनरमंद कारीगर है बदलू, जो गरीबी में दिन बिता रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपनी कला से प्रेम है। लाख की चूड़ियां पाठ में सुहाग का जोड़ा किसे कहा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाख की चूड़ियों को कहा गया है, क्यों कहा गया ये आप जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। बदलू कौन था, व्यवसाय क्या करता था, ये हम अभी स्टोरी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं बदलू को अपना व्यवसाय क्यों बंद करना पड़ा, जैसे कि मैंने माइंड मैप में आपको बताया, और बदलू चूड़ियां किस प्रकार बनाता था उसके ऊपर मैंने बता दी है। आगे बढ़ते हैं। लाख की चूड़ियां, जी हां, कामता नाथ जी की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिस कहानी में लेखक ने ग्रामीण जीवन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि लघु उद्योग को बहुत अच्छे से चित्रित किया है। इसमें लेखक ने समय के साथ जो चीजों में परिवर्तन हो जाता है उसके बारे में बताया है। और लेखक कह रहा है कि सारे गांव में उसे बदलू बड़ा अच्छा लगता है।
चलिए शुरू करती हूं मैं पाठ। अच्छे से मेरे पाठ को समझिएगा और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए पाठ शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो लेखक अपने बारे में बता रहा है इसमें कि जब लेखक छोटा था, बदलू जानी उनके मामा जो उन्हें सबसे अच्छे लगते थे, वे उन्हें क्या करते थे, सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर खेलने के लिए देते थे। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव मतलब इच्छा यही था। यानी कि यह कहानी किस टाइम की है, लेखक के बचपन की। और वो अपने मामा के घर जब जाते हैं, वहां पे जो बदलू मामा के द्वारा बनाई गई सुंदर सुंदर लाख की गोलियां उनके साथ वो खेलते हैं, खुश होते हैं। और उसे जो लेखक है उसे गांव जाना बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि अपने मामा के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो वापस आता है लेखक तो उसके पास बहुत सारी ढेर सारी कांच की गोलियां होती हैं, जिसे वह अन्य बच्चों को दिखाकर बड़ा फ्रेश फील करता है, बड़ी प्रसन्नता फील करता है, बड़ा खुश होता है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। यानी कि अब रिश्ते में क्या होता है, माँ के गांव में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे, या तो वो नाना होंगे अगर बड़ी उम्र के हैं, नहीं तो अगर वो छोटी एज के हैं 30 to 40 के बीच में तो मामा होंगे। परंतु लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। क्यों? क्योंकि गांव के अन्य बच्चे भी मामा को काका कहते थे, तो लेखक मामा ना कहकर काका बुलाने लगे। जी आपका क्वेश्चन है बुक का, जो मैंने आपको बता दी है। आगे देखें, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। जो बदलू मामा का मकान था ना बच्चों, वो थोड़ा ऊंचे पे था और मकान के सामने था बड़ा सा आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। उनके पास ही भट्टी जलती रहती थी। भट्टी होती है अंगीठी, क्योंकि लाख को पिघलाकर उसे आकार दिया जाता था। लाख एक तरह का प्राकृतिक कीड़ों से बनने वाला प्राकृतिक पदार्थ होता है बच्चों। आपको एक चीज मैं और बता दूं, जो लाख होती है वो पुराने जमाने में किस काम आया करती थी। लाख का प्रयोग पता किस किस चीज में हुआ करता था। जैसे हम कोई स्टैंप लगा रहे हैं तो स्टैंप की जगह लाख का यूज किया जाता था। और जो लाख होती थी उससे मतलब चीजें इतने अच्छे से चिपक जाया करती थी, तो लाख बहुत ही अच्छा, या यूं कहिए एक प्रसिद्ध प्राकृतिक पदार्थ रहा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बदलू काका मकान के सामने बड़ा सा सहन था, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो बदलू मामा का मकान था वो थोड़ा ऊंचे पे था। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बदलू काका बैठ जाया करते थे, अपना काम किया करते थे। उनके पास ही भट्टी जलती रहती थी, क्योंकि लाख को पिघलाकर उसको एक शेप दी जाती थी। तो बदलू मामा लाख की चूड़ियां बनाते कैसे थे? क्या होता था कि एक चौखट होती थी, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा। यानी कि बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ के करता था। मचिए क्या होता है? छोटी सी खाट, चारपाई। तो बदलू मामा लाख की चूड़ियां किस तरह से बनाता था? एक चौखट होती थी, लकड़ी का चौकोर सा टुकड़ा होता था, जिस पर वो लाख को आग में सुलगाकर मुलायम कर देते थे और एक धातु की छड़ के समान पतला करके उसे चूड़ी का आकार दिया करते थे। अब लाख की चूड़ी का आकार देने के बाद उन्हें रंग बिरंगे रंग दे देते थे, जिससे चूड़ियां दिखने में और सुंदर लगने लग जाती थी। अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो इतना कहूंगी कि जब चूड़ियां बनकर तैयार हो जाती थी तो मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें गोल सुंदर आकार दे दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद उन पर अलग अलग तरह का रंग कर दिया जाता था। जैसे कि औरतें रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं ना, वैसे रंग कर देते थे वो। उसके बाद लेखक बता रहा है कि बदलू जो था वो बैठता कहां था। तो अब इस कहानी को मैं इस तरीके से समझा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि कोई भी एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाए आपको फटाफट से उस एमसीक्यू का आंसर पता होगा। अब बदलू किस पे बैठ के काम करता था? हमेशा एक चारपाई पे बैठ के, छोटी खाट पे। उसकी चारपाई थी तो बहुत पुरानी, पुराने जमाने में लोग इस तरह की चारपाई पे बैठा करते थे और अपने काम भी किया करते थे। और जब वो काम से थोड़ी फुर्सत पाता तो बीच बीच में अपना हुक्का पी लिया करता था।
जब लेखक गांवों में मामा के घर जाते थे तो उनका ज्यादातर समय पता किसके साथ बीतता था? बदलू मामा के साथ। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बैठना, उन्हें काम करते देखना उन्हें अच्छा लगता था। वह उन्हें प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? लल्ला कहकर पुकारते थे। और उनके पहुंचने पर चारपाई मंगवा देते थे और कहा करते थे कि तुम यहां पर बैठो और देखो कि मैं किस तरह से काम करता हूं। घंटों बीत जाते थे, मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। तो लेखक बता रहा है इस तरह करते घंटों बीत जाते, समय ज्यादा हो जाता, लेकिन लेखक जो था वो ऐसे ही बैठा रहता था। क्यों? क्योंकि उनके काम करने का तरीका ही बड़ा इंटरेस्टिंग था। कभी वो लाख पिघलाते थे, फिर मुंगेरी पर उस लाख को चढ़ाते थे, फिर एक नया आकार देते थे और रंग बिरंगी चूड़ियां बनाते थे। इस तरह लगभग दिन में 4-6 जोड़े चूड़ी बनाते थे। देखा जाए तो बहुत मेहनत भरा काम है बच्चों, आसानी से नहीं हो जाता था कि ऐसे बैंगल्स बन जाती थी, चूड़ियां बन जाती थी और उनकी शेप देना, उनपे कलर करना, मतलब हर तरह से लाख की चूड़ियां बहुत सुंदर दिखती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। बदलू क्या था? बदलू मणिहार था। मणिहार क्या होता है? वह व्यक्ति जो चूड़ियां बनाता है। तो आपको एक एमसीक्यू दे दिया जाए, मणिहार था कि नाई था या क्या था, तो आपको पता होना चाहिए वो मणिहार था। मणिहार वो व्यक्ति होता है जो चूड़ियां बनाता है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि पिता से प्राप्त, पुश्तैनी। तो जो चूड़ियां बनाता है उसे तो मणिहार कहा जाता है। जैसे बदलू मामा का काम था चूड़ी बनाना, पैतृक यानी कि पिता संबंधी। तो जो बदलू मामा के पिता थे या फिर दादा थे वो भी चूड़ियां बनाने का काम करते थे। ये उनका रोजी रोटी कमाने का तरीका था, एक जरिया था। वो बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता था। बदलू अपने काम में बहुत निपुण था। उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियों की बिक्री भी बड़ी होती थी। खपत का मतलब बिक्री। लोग उससे बहुत सारी चूड़ियां खरीदते थे। क्यों? क्योंकि वो चूड़ियां बहुत ही मजबूत होती थी और बड़ी सुंदर बनाते थे वो। आसपास के गांव के लोग भी क्या करते थे? जो आसपास के गांव के लोग थे वो भी उनसे चूड़ियां ले जाते थे उस गांव में। और कह रहा है कि परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका, हाँ ये तो ठीक है, लोग जो थे उससे बहुत सारी चूड़ियां खरीदते थे। चूड़ियां भी बड़ी मजबूत होती थी और सुंदर भी होती थी। तो उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु कभी भी वो चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। क्यों नहीं बेचता था? क्योंकि वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना या लेना, ये तरीका था उनका। लोग अनाज के बदले चूड़ियां ले जाते थे। सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी बदलू की, और आसपास के गांव के लोग भी चूड़ियां ले जाते थे। उस काम इतना अच्छा था उसका कि उसके गांव के अलावा दूसरे गांव के लोग भी उस चूड़ियां खरीदने चले आते थे। परंतु वो कभी भी चूड़ियां पैसों से नहीं बेचता था। उसका तो सीधा हिसाब था कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। अर्थात आपकी ये जो बुक एक्सरसाइज है उसका सेकंड क्वेश्चन है, ये वस्तु विनिमय क्या है। कि पुराने समय में क्या होता था बच्चों, अगर हमें अनाज लेना तो उसके बदले हमारे पास जो भी चीज उपलब्ध होती थी वो देकर हम अपनी मनपसंद चीज खरीद सकते थे, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। कहने का अर्थ ये, पैसों के बदले अनाज ले लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ लेते थे। हाँ जी, बदलू के आका के बारे में बताया कि किसी भी विवाह का मौका आ जाता था ना, तो वो अपनी चूड़ियों की एक अच्छी खासी कीमत ले लेते थे, जिससे कि उनका गुजारा ठीक से चल जाए। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ खास होता है। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये सुहाग के जोड़े का क्वेश्चन दे दिया है। सुहाग का जोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि सुहाग के जोड़े को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए उसको मुंह मांगे दाम मिल जाते थे। यानी कि वो जो भी पैसे मांगता था वही पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि वो सुहाग का जोड़ा है। आगे क्या कह रहे हैं, विवाह पर जरा सी बात पे एक बार वो बिगड़ गया मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लगना मतलब मुश्किल होना। तो एक बार की बात है, लेखक बता रहा है, उसको याद आया कि बदलू मामा किसी लड़की के विवाह पर छोटी सी बात पे नाराज हो गया, बिगड़ गया, और उसे मनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था, क्या होता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, यानी कि वो इतने पैसे मांग लेता था उस जोड़े के कि उसके लिए उसकी पत्नी को सारे वस्त्र मिल जाते थे। बदलू मामा की जो पत्नी थी, जब किसी का विवाह होता था तो उसको कपड़े मिल जाते थे। उस विवाह पर बदलू के द्वारा बनाई गई चूड़ियां इस्तेमाल की जाती थी। तो घर के जितने भी सदस्य होते थे बच्चों, उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप मिल जाता था। बहुत सारा अनाज मिल जाता था, जिससे घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। उसको अपने लिए पगड़ी मिल जाती थी। पगड़ी मतलब पग, जो सिर पे बांधते हैं, ठीक है। और जो रुपए मिलते थे वो तो अलग से मिलते थे, और कुछ लोग तो भेंट स्वरूप यानी कि उसको गिफ्ट करने के लिए उसे रुपए दे देते थे, जो कि एक अच्छा मौका था। लेकिन संसार में अगर बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियां, यानी कि उसे तो कांच की चूड़ियां जरा भी पसंद नहीं थी।
अब जो इंसान अपने हाथ से काम करता है उसे मशीनी काम पसंद आएगा भला? हैंडमेड वर्क तो हैंडमेड होता है ना। क्योंकि वह लाख की चूड़ियां बनाता था और कांच की चूड़ियां लोगों को पसंद आने लगी थी। क्यों? क्योंकि गांव में भी शहरीकरण हो गया था, नए नए उद्योग शुरू हो गए थे, मशीनों से चीजें बनाई जाने लगी थी जो कि लोगों को पसंद आती थी। इस कारण उसका काम धंधा जो था वो थोड़ा धीमा पड़ गया था, स्लो हो गया था, और उसे कांच की चूड़ियां जो थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। और अगर वो गलती से भी किसी भी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियां देख लेता तो मन ही मन दुखी हो जाता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। अब अंदर ही अंदर कुड़ने का मतलब होता है मन ही मन दुखी होना, क्योंकि कांच की चूड़ियां तो उसे पसंद नहीं थी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो तो लाख की चूड़ियां बनाता था। मैंने कांच की चूड़ियां और लाख की चूड़ियां दोनों का अंतर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया है। कांच की चूड़ियां जो हैं वो लोगों को पसंद आने वाली लगी थी, गांव में शहरीकरण हो गया था, नए नए उद्योग शुरू हो गए थे, तो इस कारण उसका काम धंधा जो था वो थोड़ा सा ना स्लो हो गया था। अगर वो किसी भी स्त्री के हाथों में, लेखक बता रहे हैं कि मुझसे तो वो घंटों बातें किया करते थे, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में, तो बदलू मामा जो थे वो लेखक से घंटों बातें किया करते थे, अपना सुख दुख बांटते थे, कभी उनकी पढ़ाई के बारे में, कभी घर के बारे में पूछते थे, कभी यूं ही शहरी जीवन के बारे में जानना चाहते थे। लेखक उससे कहता है कि शहर में क्या होता था, सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। जब भी वो पूछते कि शहर में कैसे कैसे लोग हैं और क्या चीजें पसंद करते हैं, उनका रहन सहन क्या है, तो वे उन्हें बताते कि शहर में भी लोग कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करते हैं। तो वह उत्तर क्या देता था कि शहर की बात और है, ये तो गांव है, गांव की चीजों में कुछ खासियत होती है और जो हाथ के द्वारा बनाई गई चीजें हैं उनका महत्व तो ज्यादा है, मशीनें उसका मुकाबला ही नहीं कर सकती। ऐसा बदलू मामा मानते थे, क्योंकि उन्हें तो अपनी हाथ की चीजें पसंद थी। और जब लेखक बदलू मामा को बताते हैं कि शहर में किस तरह का रहन सहन है, तो वह ये भी बात कहते हैं कि शहरी औरतें तो अपने पतियों का हाथ पकड़कर खुल्लम खुल्ला सड़कों पे घूमती हैं, क्योंकि वे आजाद हैं और उनके रहने का अंदाज ही बड़ा अलग सा है। गांव की औरतें तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं, उनकी कलाइयां नाजुक नहीं होती हैं शहर की औरतों की तरह। लेखक का मानना यह है कि जो शहरी स्त्रियां हैं वो नाजुक हैं। क्यों? क्योंकि जरा सा भी बोझ नहीं उठाती हैं, वो कामकाज नहीं करती हैं, इसलिए उनकी कलाइयां बहुत ही नाजुक हैं। लेखक के मामा का ये मानना था कि अगर वो लाख की चूड़ियां पहनती हैं तो कहीं उनके हाथों में मोच ना आ जाए। क्यों मोच ना आ जाए? क्योंकि लाख की चूड़ियां तो कांच की चूड़ियों से थोड़ी भारी होती हैं। आगे लेखक कह रहा है कि कभी कभी क्या हुआ कि बदलू जो था वो लेखक की अच्छी खासी खातिर करता था। जब लेखक बदलू मामा के यहाँ पहुंचते थे तो बदलू मामा उनकी मेहमान नवाजी भी करते थे। खातिरदारी क्या होती है? मेहमान नवाजी। तो उनका हालचाल पूछते थे, उनकी अच्छी सेवा करते थे। जब बदलू मामा की गायें दूध देती तो वो उनके लिए मलाई बचाकर रखते थे, क्योंकि लेखक को मलाई खाना बहुत अच्छा लगता था। और जब आम की फसल होती तो लेखक रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता था। आगे लेखक बता रहा है, पर इन सब बातों के अतिरिक्त मैं क्या बताता हूं कि जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वो लगभग रोज ही मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो मेन वजह क्या थी? इन सब बातों के अलावा कहता कुछ कारण थे जिस कारण से वो लेखक को अच्छा लगता था। बदलू मामा उसे किन कारणों से पसंद था, ये लेखक इसमें बता रहे हैं कि लगभग रोज लेखक के लिए 1-2 गोलियां बना देते थे और वो खेलने के लिए लेखक को दे देते थे ना। ये मेन रीजन था कि बदलू मामा उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। जैसा कि हर स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सभी बच्चे क्या करते हैं? अपने मामा के घर जाते हैं। तो लेखक भी अपने मामा के यहाँ चला जाता था, पूरा 1.5 महीना अपने मामा के घर में बिताता था और वहां पर ज्यादातर समय बदलू मामा के साथ बिताता था। क्यों? क्योंकि वह उसे खेलने के लिए लाख की गोलियां देते थे। यस, ऐसा क्या हुआ? ऐसा ना 2-3 बार हुआ कि गर्मियों की छुट्टियों में जब लेखक अपने मामा के घर गए होते तभी उनके पिता की बदली हो जाती, यानी कि ट्रांसफर हो जाती, अर्थात उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता, जिस कारण पूरा परिवार भी वहां चला जाता। फिर एक लंबे समय तक वे अपने मामा के गांव ना जा सके, ये उनकी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि वे गांव से दूर जा चुके थे। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब लेखक वहां गए तो वे इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियों में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया था। आगे पढ़ते हैं। जब लेखक बहुत सालों के बाद अपने मामा के गांव लौटे, उन्हें बदलू मामा की याद नहीं आई, क्योंकि अब वे बड़े हो चुके थे, उनके शौक बदल चुके थे। इस बीच उन्होंने देखा कि गांव में लगभग सभी औरतें अब कांच की चूड़ियां पहने हुई हैं। अर्थात लेखक ने जब देखा कि पहले जो स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनना पसंद करती थी, अब उनका इंटरेस्ट बदल गया है, उनके शौक बदल गए हैं, वे भी अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। बहुत ही कम हाथों में उसने लाख की चूड़ियां देखी। ये सबसे बड़ा
ये सबसे बड़ा परिवर्तन उन लेखक ने देखा जब वो लौट के आए इतने सालों बाद गांव। ये सबसे बड़ा परिवर्तन था। तब एक दिन अचानक उन्हें बदलू का ध्यान हो आया जब उन्होंने औरतों को रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां पहने देखा, और कोई कोई स्त्री तो लाख की चूड़ियां पहने भी थी। उससे उनका मिलने का दिल भी चाहा। एक दिन क्या हुआ, बरसात का मौसम था और लेखक के मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल कर गिर गई थी, और उसकी हाथ की जो कांच की चूड़ी थी वो टूटकर उसके हाथ में घुस गई। और लेखक को लगा कि कांच की जो चूड़ियां हैं वो कितनी हानिकारक हो सकती हैं, लोगों को चोट पहुंचा सकती हैं, जैसा कि उनके मामा की छोटी लड़की के साथ हुआ। गिरने की वजह से कांच की चूड़ियां क्या हुई, कलाई में घुस गई और मामा की लड़की घायल हो गई। तो अचानक लेखक को आया उस टाइम बदलू का ध्यान, कि लेखक ने सोचा मैं मिलाऊं बदलू काका से जाके। उसे बदलू मामा की याद हो आई, जैसे कि वो लाख की चूड़ियां बनाते थे, चूड़ियों का किस्सा उन्हें सुनाते थे। चूड़ियों का किस्सा वहां पर हो रहा था कि किस तरह कांच की चूड़ी छोटी बहन के हाथ में चुभ गई है, और इस कारण उन्हें बदलू मामा का ख्याल हो आया। वो उनसे मिलने चले। शाम होते ही लेखक टहलते हुए पहुंचे कहां, बदलू के घर। और बदलू कहां बैठा था बच्चों, वही चबूतरे पे, यानी कि थोड़ी ऊंची सतह पर नीम के नीचे खाट चारपाई पर लेटे हुए थे। जैसे ही लेखक वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या बोला काका से, उन्होंने नमस्ते बदलू काका बोला। उसने लेखक की नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। बदलू मामा लेखक को बिल्कुल पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अब तो वो बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, उनके कामकाज भी बंद हो चुके थे और वो कुछ परेशानी में भी थे। जैसा कि लेखक अब बड़े हो गए हैं, वो सालों बाद लौटे हैं गांव और वो पहचान नहीं पाए। बदलू मामा उन्हें पहचानने का प्रयास करते रहे। तब जाके लेखक बोला, मैं हूं जनार्दन काका, जैसा कि बदलू मामा को काका ही कहते थे। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि उनका नाम जनार्दन था और वे उनसे लाख की गोलियां बनवाकर ले जाया करते थे। अब अतीत के चित्र आ गए सामने, यानी कि पुरानी यादें। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वे अपने अतीत को याद कर रहा हो। पुरानी यादों में ढूंढ रहे थे कि ये कौन हो सकता है। अचानक आई उन्हें लेखक की याद, ये तो लल्ला है। तो उसे बैठने के लिए कहा। बदलू मामा ने लेखक को बोला कि आज वे बहुत दिनों के बाद गांव आए थे। फिर पूछा कि क्यों रे, इतने दिन कहां था। अब वो बताने लगे कि जैसे ही लेखक के पिता की बदली हो चुकी थी तो वो दूर किसी और शहर में रहते थे, इसलिए गांव आना संभव नहीं था। ऐसा लेखक ने जब उन्हें बताया तो फिर कुछ देर शांति रही। दोनों में कुछ बातचीत नहीं हुई, दोनों चुपचाप बैठे रहे। लेखक ने इधर उधर देखा तो ना ही उसकी चारपाई नजर आई, ना ही उसकी भट्टी नजर आई जिसमें वो लाख को पिघलाया करते थे, ना ही मचिया नजर आई जिसपे लेखक बैठा करते थे। उस मचिए पर बैठकर बदलू मामा सारा दिन अपना काम करते, साथ में हुक्का भी पिया करते थे, और ये सब सामान आसपास कहीं नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब समय में बदलाव आ चुका था, समय बदल चुका था और बदलू मामा का जो काम धंधा था वो हाथ से लाख की चूड़ियां बनाने का, वो बंद हो चुका था। तो लेखक ने उससे पूछा कि क्या बात है, आजकल आप काम नहीं करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। जब बदलू मामा ने बताया कि बहुत साल हो गए, काम अब बंद हो गया है, हाथ से चूड़ियां बनाना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसे पसंद करना बंद कर दिया है। मशीनी युग आ गया ना, तो मशीनी युग ने क्या किया, कितने ही लोगों को बेरोजगार कर दिया। और मशीनी जो काम होता है वो हाथ की कला पर थोड़ा सा तो भारी पड़ ही जाता है। अब स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनना पसंद नहीं करती, अब तो हर कोई कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करता है, हर गांव में, हर शहर में, क्योंकि मशीनी युग की वजह से कांच की चूड़ियां बनना शुरू हो गया है। तो वो बहुत सुंदर लगती हैं, रंग बिरंगी चमकीली नजर आती हैं और औरतें उन्हें पहनना भी पसंद करती हैं। लेखक ने कहा कि कांच तो बड़ा नुकसान देने वाला होता है, जैसा कि लेखक की मामा की छोटी बेटी की कांच की चूड़ियां टूट के हाथ में चुभ गई थी, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो कांच थोड़ा सा खतरनाक पदार्थ है जिससे चोट लग सकती है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और फिर एकदम बोला, आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए, इधर आना नहीं हो सका। मैंने बैठते हुए उत्तर दिया। तो ये सारी चीजें लेखक ने बताई कि कांच बहुत नुकसान देने वाला है। लेखक की मामा की जो बेटी थी उसको लग गया। तो फिर उसने बोला, नाजू तो फिर होता ही है लला। यानी कि बदलू मामा बोले, कांच तो मुलायम होता, उसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। मामा की तबीयत अब ठीक नहीं थी, वो बुजुर्ग हो चुके थे, देर तक खांसते रहे। लेखक को लगा कि उन्हें दमा है, अर्थात लगातार खांसते रहने की बीमारी है जो कि मामा को हो गई थी। उम्र के साथ साथ उसका शरीर कमजोर हो चुका था और उसके हाथों और माथे की नसें अब दिखने लगी थी, जैसे बुजुर्ग लोगों के साथ होता ही है। तो मामा ने जैसे लेखक के मन की बात जान ली और
इन्होंने जजमेंट की कि उन्हें दमा नहीं है, फसली खांसी यानी कि बदलते मौसम के कारण जो खांसी होती है, जैसा कि सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद सर्दी मौसम आता है तो तापमान में बदलाव आ जाता है, ऐसी छोटी मोटी खांसी हो जाया करती है। लेखक को महसूस होने लगा कि मामा के ऊपर बहुत कुछ गुजरा है। वो इतने दिनों के बाद लौटे थे, कुछ ना कुछ दुख था बदलू मामा के मन में जो कि अब वो छुपाए बैठे थे। वो देर तक सोचता रहा कि वो क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है। फिर उन्हें ख्याल आया कि इस मशीनी युग में बहुत सारे लोगों का हाथ का काम छीन लिया है, उनके रोजगार को छीन लिया है। अब वो बेरोजगार होकर बिल्कुल नाकाम हो गए हैं और ये चीज उनके दिल को तोड़ने वाली है। उनका काम धंधा अच्छी तरह नहीं चलता, उन्हें अब रोजी रोटी कमाने में भी दिक्कत आने लगी है। दोनों के बीच फिर थोड़ी देर सन्नाटा सा छा गया और कोई बातचीत नहीं हुई। लेखक कुछ ना कुछ सोचते रहे कि ऐसा क्या हुआ है बदलू मामा के साथ कि ये अपने मन की व्यथा उनसे नहीं कह रहे। तो ये क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेखक ने क्या किया, फिर बात आगे बढ़ाई और पूछा कि आम की फसल कैसी थी। बहुत अच्छी है, बदलू काका ने खुश होकर जवाब दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी और लेखक के लिए आम लाने के लिए कहा। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। अब उन्होंने क्या किया, औपचारिकता दिखाई, थोड़ी सी क्षमा मांगी कि वो लेखक को आम खिलाना भूल गए। अब लेखक ने भी फॉर्मेलिटी करते हुए कहा कि उस साल उन्होंने बड़े आम खाए थे। लेखक चुप रहे, उन्हें वो दिन याद आ गए जब काका उनके लिए मलाई बचा कर रखते थे। फिर लेखक गाय के बारे में जानना चाहता था कि वो गाय कहाँ गई, तो बदलू ने कहा कि उसने उसे 2 साल पहले ही बेच दिया था। बदलू ने जो गाय बेची थी वो क्यों बेची, क्योंकि वो उसे अब पाल नहीं सकते थे, पैसा कहाँ था अब। तो इतने में उसकी बेटी रज्जो जो थी वो अंदर से एक डलिया में बहुत से आम ले आई। लेखक ने कहा कि वे इतने सारे आम नहीं खा पाएंगे। ये सुनकर बदलू काका हंस पड़े कि उन्होंने बोला कि शहरी ठहरे ना। बदलू काका ने लेखक को एहसास दिलाया कि बचपन में तो आम देखते ही वो उन पर टूट पड़ते थे। बदलू काका ने अपनी बात कही कि जब वे लेखक की उम्र के थे तब वे 4 गुना ज्यादा आम खा जाया करते थे। लेखक ने कहा, उनकी बात तो और है, वो गांव विहार के रहने वाले थे। बदलू काका ने अपनी बेटी से कहा कि वे छांट कर 4-5 बढ़िया सिंदूरी आम लेखक को दें। सिंदूरी आम कौन से होते हैं बच्चों, एक अच्छी सी किस्म होती है जो बड़ी अच्छी होती है, बड़ी मीठी होती है। तो बदलू ने कहा कि आम उसी मौसम में तैयार हुए थे और बड़े बढ़िया थे। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। अब बदलू ने लेखक की नजर देख ली, वो लेखक के मन की बात को समझ गए, भांप गए। बदलू काका ने यह देखकर जवाब दिया कि यह आखिरी जोड़ा है, गांव के जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। उसके बदले में वे उसे 10 आने दे रहे थे। देखिए कितने कम पैसे दे रहे थे। उसने लाख की चूड़ियों का जोड़ा देने से इनकार कर दिया, कहा कि आप शहर से ले आओ। क्यों? क्योंकि ये कीमत बहुत कम थी। जैसा कि बच्चों मशीनी युग की वजह से काम धंधा बंद हो गया था, लेकिन वह हारे नहीं, वह पीछे नहीं हटे थे। उनका व्यवहार कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, अर्थात कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं थे वो कि आसानी से टूट जाएं। बहुत कठोर थे, बहुत परिश्रमी स्वभाव के थे, बड़े मेहनती थे और अपने काम में बड़ा विश्वास रखते थे। ये थी हमारी प्यारी सी कहानी कामतानाथ जी की लाख की चूड़ियां। जी हाँ, कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए ये पढ़ लीजिए अपनी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कॉपी पे नोट करना चाहें तो कर लीजिए। इसके बाद बदलू और बदलू मामा और बदलू काका ये सब एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। सारे गांव में बदलू लेखक को सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे। तो लाख की चूड़ियां पाठ यही संदेश देता है बच्चों कि जिस तरह बदलू कांच के चूड़ियों की बिक्री बंद हो जाने के बाद भी अपने जीवन में उदासी नहीं आने देता है, ठीक उसी तरह हमें भी जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों का उत्साह के साथ डटकर सामना करना चाहिए। यानी कि ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे भी आपको कठिन से कठिन परिस्थिति का बड़े हिम्मत के साथ डटकर सामना करना है, डरकर नहीं बैठ जाना है। ओके, और एक बात बोलूं, ये जो टाइम आपका है ना बेटा, जब आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो ये इस टाइम को यूटिलाइज करना सीखो।
इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, ताकि ये जो टाइम एक बार निकल जाएगा, ये टाइम आपको बार बार याद आएगा कि हम काश उस टाइम पढ़ लेते। पूरा दिन होता है आपके पास। प्लीज 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 अपनी बुक्स उठाइए, हिंदी लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिंदी का जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त कीजिए। लाख की चूड़ी अगर कोई आपसे पूछे पाठ की विधा कौन सी है, संस्मरण है, निबंध है, कविता है या कहानी है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये एक कहानी है। ओके स्टूडेंट्स, वर्कशीट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे दिए हैं, टीचर ने क्वेश्चन तो दे दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर खुद आंसर करने हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको लेसन पढ़ाया है, फटाफट से एक एक क्वेश्चन पढ़िए और उसके आंसर कीजिए। आंसर तो टीचर आपकी लास्ट में दे ही देती है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश अपना दिमाग लगाना शुरू कीजिए। दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करते हैं आप लोग, थोड़े से अपने दिमाग को यूज कीजिए और खुद इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ठीक है, आपको यह भी बता दिया इस पार्ट में मैंने कि सुहाग का जोड़ा किसे कहा है, लाख की चूड़ियों को। तो जितने भी एमसीक्यूज थे उनके आंसर भी मैंने फटाफट इस कहानी में ही समझा दिए। लाख की चूड़ियां हाथ से बनती हैं, कांच की चूड़ियां मशीन से बनती हैं, लाख की चूड़ियां भारी होती हैं, कांच की चूड़ियां हल्की होती हैं। लाख की चूड़ियों की अपेक्षा कांच की चूड़ियां ज्यादा सुंदर होती हैं। और बदलू ने किसके विवाह का आखिरी जोड़ा बनाया था बच्चों, जमींदार की बेटी के लिए। और किस अवसर पे बदलू सारी कसर निकालता था, विवाह के अवसर पर। बिल्कुल सही। लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान युग किसका कहा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए वर्तमान युग मशीनों का कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। अब मैं जल्दी ही आपको इस पाठ के 10 एमसीक्यूज दूंगी गूगल फॉर्म टेस्ट में। आप पहले इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, इस पाठ को अच्छे से सुने, इस पाठ को अच्छे से समझें, उसके बाद एमसीक्यू का गूगल टेस्ट जो है वो सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर पता चलेगा कि आपको ये लेसन कितना समझ में आया है। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी मिलती हूं आपको आपके अगले लेसन के साथ। टिल देन गुड बाय।